आज हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कंप्यूटर जिस टाइम बनाया गया क्या ये सोच करके बनाया गया होगा कि जिस तरीके से आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, हर तरह किसी भी फील्ड में देखा जाए तो आज कंप्यूटर का यूज हो रहा है। गेम खेलने के लिए, गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, हर तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र बिना कंप्यूटर का अधूरा है। तो जिस टाइम कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था, कंप्यूटर की जहाँ से शुरुआत हुई, तो क्या ये सोच करके बनाया गया था कि इतना सारा कुछ वर्क किया जा सकता है। तो चलिए इस पे हम फोकस डालते हैं। ठीक है, तो जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जब बात आती है तो पहली बात आती है अबेकस की। यह चीन के चीन के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था। यह इस तरीके से एक यंत्र होता था, आयतकार में होता था और इसमें ऐसे रहता था और इसमें छोटी छोटी ऐसे लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिसे ऊपर नीचे करके काउंट करके किया जाता था। एक मैं उन फोटो के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से। तो इस तरीके से ये होता था और इसे काउंट किया जाता था चीन में। सबसे पहले अबेकस का यूज चीन में किया गया था, चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दूसरी बात आती है तो एक आती है एंटिकाईथेरा यंत्र की। यह यंत्र 2000 वर्ष पूर्व एंटिकाईथेरा द्वीप पे एक जीर्ण थी अवस्था में एक जहाज के मलबे से प्राप्त किया गया था। ठीक है, और इसे बहुत समय के अध्ययन के बाद इसे डिकोड किया गया और डिकोड करने के बाद इसे माना गया कि इसमें जो यंत्र था, इस यंत्र से आसमान में जो सूर्य और चंद्रमा और ग्रहों की दशा को और स्थिति को और जगह को दर्शाया जाता था। तो इस यंत्र से ये होता था। अभी इस यंत्र का पूरी तरीके से आज भी बढ़िया से डिकोड नहीं कर पाया गया है कि किस तरीके से क्या करता है। इसमें इस तरीके से कांटे रहते थे और इसके अंदर छोटे छोटे गियर टाइप के इंजन रहते थे, जैसे घड़ी में गियर इंजन रहता है ना, उस तरीके से इसमें रहते थे। अभी भी इस पे पूरा वर्क नहीं कर पाया गया था कि इससे क्या क्या चीजें हो सकती थी। उस टाइम के इतिहास में यह एक मिलना एक अजूबे जैसा था कि एक क्या चीज है, और आज के डेट में जैसे अगर उस टाइम इसे बनाना भी बहुत मुश्किल था, तो इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि किस टाइम से था, किसका था, कहाँ से आया। ठीक है, ये एंटिकाईथेरा द्वीप पे मिला था, इसलिए इसका नाम एंटिकाईथेरा यंत्र रखा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हुआ पास्कलाइन। ठीक है, पास्कलाइन इसे गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है और ये जोड़ने ओड़ने के काम में लिया जाता था। ब्लेज पास्कल थे, उन्होंने इसे बनाया था और इसका नाम पास्कलाइन पड़ा। ठीक है, उसके बाद से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो डिफरेंस इंजन आता है। इसे सर चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणना करता था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये भाप से चलता था और इसीलिए इसी के आधार पर आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं इसी के आधार पे बनाए जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने जो भी शुरुआत की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो भाप से चलता था और इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और उसके बाद से नेक्स्ट आता है जूसे Z3। यह कोनार्ड जूसे वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। यह एक पूरी तरीके से स्वचालित कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें अंकगणित गणनाओं को और बिंदु गणित गणनाओं को आसानी से इसमें कैलकुलेशन कर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है एनियक सन 1946 में बनाया गया था। यह एक मिलिट्री सीक्रेट प्रोग्राम था। इसे यूनाइटेड स्टेट के आर्मी के लिए बनाया गया था। यह दशमलव अंकगणित प्रणाली को आसानी से सॉल्व कर लेता था। डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम पर यह कार्य करता था। उसके बाद आया मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन, SSEM। ठीक है, यह एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसी भी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। इसका निकनेम बेबी रखा गया था। इसे फ्रेडरिक विलियम और टॉम किलबर्न और जियोफ ट्यूबिल ने बनाया था। यहीं से कंप्यूटर के युग में एक क्रांति आई और कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई। अबेकस से शुरुआत हुई थी, फिर एंटिकाईथेरा यंत्र, फिर पास्कलाइन, फिर डिफरेंस इंजन, उसके बाद से Z3, फिर एनियक, फिर मैनचेस्टर। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। जब शुरू में कंप्यूटर बनाया गया था तो कंप्यूटर नहीं, एक
जोड़ने के लिए मशीन बनाया जाता कंप्यूट एक गणना करने की मशीन बनाने के चक्कर में ये एक आविष्कार हुआ था, और धीरे धीरे चीज़ों को डेवलपमेंट करते गया और अलग अलग लोग आए, अलग अलग उस पर रिसर्च किए, तब जाके आज हम इतने आसानी से कंप्यूटर का यूज कर पा रहे हैं।